गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सोनल कंप्यूटर्स। आपको बता दें कि एस्टेट की जो एग्जामिनेशंस होने वाली थी, बहुत सारे लोगों ने प्लान बना रखा था एस्टेट का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, जो बिहार में होता है 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के जो विद्यालयों में शिक्षक बनने की जो योग्यता होती है, उसमें एक एस्टेट भी एलिजिबिलिटी है, आपको पता है। तो इसमें आवेदन लिया जाना था 8 सितंबर 2025 से ही। सभी लोगों ने कमर कस लिया था इसको भरने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि सडनली उसके तिथि में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, उसकी तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है और ये तिथि जो है अब अलग तरह से घोषित की गई है, मतलब दूसरी तिथि घोषित की गई है। हम उसी तिथि के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल भी बताएंगे आपको। जब मैंने शुरू कर दिया इसके बारे में तो आपको बताएं कि ये जो आवेदन लिए जाने थे एस्टेट के लिए, वो आवेदन अब लिया जाएगा 11 सितंबर 2025 से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। भारत में कहीं भी रह रहे हों तो उनके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। तो आपको बता दें कि ये आवेदन अब लिया जाएगा 11 सितंबर 2025 से और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 19 सितंबर 2025। बहुत कम समय रखा गया है, मात्र आपको 8 से 9 दिन में ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि स्टेट का जो सर्वर होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सर्वर होता है, 1 से 2 दिन पहले डाउन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही कल पोर्टल ओपन होगा, आप 1 से 2 दिन में सारे लोग इस फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब कम समय में ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। और किसी कारण से अगर आप वंचित रह जाते हो तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, इसीलिए आप इस फॉर्म को जल्दी भरेंगे। सर्वर डाउन होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। 19 एक बार याद और कर लीजिए, 19 सितंबर 2025 ही अंतिम तिथि है। और परीक्षा का भी डेट निकाल दिया गया है, 4 से 25 अक्टूबर के बीच में एग्जामिनेशंस है। जैसे ही दशहरा आपका समाप्त होगा उसके बाद आपको एग्जामिनेशंस में बैठ जाना है, मतलब पेपर वाइज एग्जामिनेशंस होते हैं। इसीलिए 4 से 25 अक्टूबर 2025 तक आपका एग्जामिनेशंस की घोषणा कर दी गई है, एग्जामिनेशंस होंगे। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे ही उपलब्ध होता है तो हम आपको बता देंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास वो नोटिस आप तो मिल जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट भी आने वाला है 1 नवंबर 2025 को। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो लिंक प्रोवाइड करेंगे उस लिंक को हमेशा विजिट आप करते रहेंगे। BSAB का जो हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उस लिंक को आप ज़रूर से विजिट करते रहेंगे। हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, अगर परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है तो बहुत ज़्यादा रखा गया है। जनरल EWS EBC और BC कैंडिडेट के लिए 960 रुपये रखा गया है। ठीक है, 960 रुपये फ़ी रखा गया है जनरल EBC BC और EWS के कैंडिडेट के लिए 960 रुपया। ठीक है, पेपर 1 के लिए अगर आप केवल पेपर 1 देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 960 रुपये चुकाने होंगे। अगर पेपर दोनों देना चाहते हैं, दोनों पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों देना चाहते हैं तो आपको 1440 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ये जनरल EWS और BC और EBC के लिए है। उसके बाद फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट, ऑल कैटेगरीज, अदर स्टेट के लोग भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसमें आपको 960 रुपये ये शुल्क रखा गया है। SC ST और PWD के कैंडिडेट के लिए, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं तो उनकी कैंडिडेट के लिए 760 रुपये शुल्क रखा गया है और 1140 रुपये रखा गया है SC ST के लिए दोनों पेपर के लिए। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड, UPI ID, IMPS वगैरह से, वैलेट से, ये सारे तरीक़ों से आप पेमेंट ये सारे आप कट करवा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज की अगर हम बात करें कौन से लोग स्टेट में भाग ले सकते हैं, तो मिनिमम एज है 21 वर्ष, 21 ईयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए मेल के लिए। मैक्सिमम एज होना चाहिए 37 ईयर्स। उसी अनुसार आप देख लेंगे। फीमेल को 3 ईयर्स और BC EBC को 3 ईयर जोड़ लीजिएगा और SC ST को 5 ईयर जोड़ लीजिएगा तो आपको उनका एज निकल जाएगा। यानी कि OBC BC और फीमेल का 40 ईयर और SC ST से रिलेटेड जो भी मेल फीमेल हैं उनके लिए आपका 42
2 ईयर्स ये उम्र होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको हमने बताया ही कि सेकेंडरी टीचर्स क्लास 8 से 10 इस बार रखा गया है पेपर 1। ध्यान रखिएगा, क्लास 8 से 10 के लिए पेपर 1 रखा गया है। कैंडिडेट आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इन द सब्जेक्ट। मान लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, जो विषय है वो विषय आपको जब नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट कल, उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। कि देखिए पहले क्या होता था कि जब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 9th-10th में जब भी स्टेट वगैरह होते थे तो उसमें आपको सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखा जाता था। तो इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर होगा कि स्पष्ट रूप से आप का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जैसे ही कल नोटिफिकेशन आएगा तो कल से पोर्टल जब ओपन होगा तो मैं फॉर्म भरना शुरू करूंगा, तो ज़रूर आपको उसके बारे में क्लियर कट वीडियो बना दूंगा आपको। तो अभी तो फ़िलहाल आपको सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, ठीक है, कि उस संबंधित सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं के लिए पेपर 2 जिसको कहा जाता है, यू नीड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द सब्जेक्ट विद 2nd डिवीज़न अलॉन्ग विथ बीएड डिग्री। आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें कि आप सोशोलॉजी में जैसे आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका सोशोलॉजी से एमए होना चाहिए 2nd डिवीज़न के साथ विद बीएड के साथ, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए कोई स्टेट नहीं रखा गया है, ठीक है। 5% आपको बता दें कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EBC BC दिव्यांग कैटेगरी गेट 5% रिलैक्सेशन इन मार्क्स। आप अगर SC ST EBC BC या दिव्यांग से कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी क्वालिफाइंग मार्क्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5% का आरक्षण जो है मार्क्स में भी दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए हुए लिंक से आप जा कर के स्टेट का फॉर्म 11 तारीख कल से ओपन हो रहा है पोर्टल, तो उस समय से आप जा कर के आपके जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ अरेंज कर लीजिएगा और कल से आप फॉर्म भरवाना शुरू कर दें। अपने से नहीं आता है तो जा कर के किसी साइबर कैफ़े में अप्लाई करें, लेकिन कल से ही आप फॉर्म भरवाने में लग जाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।